हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स। आज जो स्ट्रैटेजी हम सीखने जा रहे हैं ये बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है एंड दिस इज अ पोजिशनल स्ट्रैटेजी। आप इस स्ट्रैटेजी को वीकली और मंथली दोनों में कर सकते हैं। लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट्स। मैं एडजस्टमेंट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा स्ट्रैटेजी है ये। पुट के तरफ मैंने डेबिट स्प्रेड बनाया, 19,000 का पुट बाई करके 18,000 का पुट मैंने सेल किया यहाँ पे दिसंबर मंथ का। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी नहीं है, आप लिक्विडिटी चेक कर लो, सारे स्ट्राइक प्राइस पे लिक्विडिटी है। ठीक है, दिसंबर मंथ में अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। पुट साइड में मैंने एक डेबिट स्प्रेड बनाया है एंड कॉल साइड में हमारे सेफ्टी के लिए ब्रेक इवन है 20,200। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड भी ऐड किया, 19,200 का एक कॉल बाई करके 20,000 का 5 लॉट मैंने यहाँ पे सेल किया है। अगर मार्केट नीचे आता है तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक पार्शियल ऑप्शन बाइंग है पुट साइड में। पुट की तरफ मैंने डेबिट स्प्रेड बनाया है। अगर हमारा डेबिट स्प्रेड फेल हो जाता है तो भी ब्रेक इवन है 20,200 तक। क्यों? क्योंकि 19,200 का कॉल मैंने यहाँ पे बाई किया है। अब आप बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रैंगल मतलब कि सिर्फ कॉल क्यों नहीं सेल किया है? व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉल बाइंग हियर? तो देखो, जब भी आप इनसाइड बाइंग करते हैं ना, आई ऑलवेज प्रिफर टू हैव एन इनसाइड बाइंग। इनसाइड बाइंग में क्यों करता हूं? अगर मार्केट यहां से ऊपर गया तो जहां पे आपने इनसाइड बाइंग किया, ये मैंने एट द मनी के पास बाई किया था, राइट? जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इनसाइड बाइंग जो आपने किया, यहां पे इसका डेल्टा ज्यादा है, इसका डेल्टा 0.54 है, यहां पे प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस वाले प्रीमियम में भी 20,000 का जो कॉल आपने सेल किया है ये ना बढ़े या फिर ये और उल्टा गिरे। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा बहुत दूर है, इसका डेल्टा बहुत कम है एंड जिसका डेल्टा सबसे कम होता है, जो जितना फार ओटीएम होता है वहां पे थीटा डीके उतना ज्यादा होता है। तो 20,000 के कॉल में थीटा डीके ज्यादा होगा एंड 19,200 वाले कॉल में थीटा डीके कम होगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ब्लू लाइन भी ऊपर जाएगा। अगर मार्केट स्लोली ऊपर गया तो आपको प्रॉब्लम होगी जब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा। मैं इसके लिए भी आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा, लास्ट तक देखना है आपको इस वीडियो को। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो आपने एट द मनी पे बाई किया इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, इसका प्राइस ज्यादा बढ़ेगा एंड क्योंकि थीटा डी के यहाँ पे कम होगा तो इसका प्रीमियम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा 20,000 का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनसाइड बाइंग। जब आप इनसाइड बाइंग करते हैं तो आप वहां पे एक ऑप्शन बायर होते हैं एंड जो प्रीमियम आप पे करते हैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए, आप उसे फाइनेंस करते हैं दूर का ओटीएम सेल करके। जब आप यहां पे दूर का ओटीएम सेल कर रहे हैं तो व्हाट एवर द प्रीमियम यू हैव पेड हियर, दैट प्रीमियम यू हैव फाइनेंस्ड अलोंग विथ द डेबिट ऑफ दिस डेबिट स्प्रेड। इस डेबिट स्प्रेड में जो भी डेबिट बनता है, क्योंकि ये डेबिट स्प्रेड है ना, यहाँ पे आपने 19,000 का पुट बाई करके 18,700 का पुट आपने सेल किया है। सो 258 माइनस 170 पॉइंट्स, ये पॉइंट आपका डेबिट है। उस डेबिट को एंड जो आपने कॉल बाई किया है इस डेबिट को, इस दोनों के डेबिट को आपने 20,000 का कॉल सेल करके फाइनेंस किया। दैट्स वाई आप यहां पे देख सकते हो कि यहां बीच में डेबिट नहीं है। दिस इज अ क्रेडिट स्ट्रेटेजी। मिनिमम प्रॉफिट 2,360 होगा अगर आप दिसंबर के एक्सपायरी तक छोड़ दिए तो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी कि अगर मार्केट नीचे गया तो हमारे पुट बाइंग में प्रॉफिट होगा, जहां पे हम एज अ पार्शियल ऑप्शन बायर एक्ट कर रहे हैं यहां पे हमें प्रॉफिट होगा एंड यहां भी हमारा स्ट्रेटेजी क्रेडिट में है जो आपने कॉल रेशियो बनाया हुआ है, तो आपको यहां भी प्रॉफिट होगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके कॉल बाई में इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहां पे पॉसिबिलिटी है कि 20,000 वाले कॉल का थीटा डीके ज्यादा ऑब्वियसली होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन पॉसिबिलिटी है कि इसका प्रीमियम भी उतना नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा भी तो कम बढ़ेगा या इसका प्रीमियम उल्टा कम होगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको बाई लेग में भी प्रॉफिट होगा एंड सेल लेग में भी प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं आपको लॉस कहां हो सकता है, अगर लॉस हुआ तो आपको एडजस्टमेंट्स कैसे करना है।
देखो, जब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तब ही आपको लॉस होगा, नहीं तो आपको इस स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं होने वाला है। मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट है, आपके पुट बाइंग में प्रॉफिट होगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके कॉल बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज रहता है, मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो कॉल के बाई लेग में उतना थीटा डीके नहीं होगा जितना थीटा डीके 20,000 के कॉल में होगा। सो आपको तीनों सिनारियों में प्रॉफिट होने जा रहा है। आपको लॉस होगा जब मार्केट ऊपर जाए, वो भी तेजी से। उस समय आपको क्या करना है, उस समय दो पॉसिबिलिटी है, आप दो तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला एडजस्टमेंट कि आप यहां पे जो आपका कॉल रेशियो स्प्रेड है, आप इसे बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दें। आप इसे बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने के लिए आपको 5 में से 4 लेग एग्जिट करना होगा। देखो, अभी पे ऑफ ऐसा दिख रहा है, ये अभी पे ऑफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी स्पॉट पे है, ठीक है। आप जब ये एडजस्टमेंट्स करेंगे, आप एडजस्टमेंट्स कब करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब जब आप एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये ब्लू लाइन ऊपर होगा, ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। आपका सेफ्टी यहां पे होगा, इस साइड में, कॉल साइड में आपको सेफ्टी होगा। यहां ये बीचों बीच ये रेड पार्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट अभी एडजस्टमेंट्स करने का टाइम है नहीं। जब आप एडजस्टमेंट्स करेंगे उस समय करके देखना। आप या तो इसे बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक पॉसिबिलिटी और है कि आप बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करो, ठीक है। आप बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करो, आप बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करो। बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करने के बाद हाँ, 4 लॉट मुझे एग्जिट करना है। आप बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करने के बाद जो 4 लॉट यहां पे एग्जिट करते हैं, ये 4 लॉट आपको और ऊपर जाके सेल कर देना है। अभी आपने 20,000 का कॉल सेल किया है, हो सकता है कि वो डिपेंड करता है कि उस समय आपका व्यू कहां पे है, आपको रेंज कहां पे ऐसा लग रहा है। अगर मार्केट अल्ट्रा बुलिश हो गया तो आपको सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करना है। अगर मार्केट अल्ट्रा बुलिश नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर व्यू, आपका व्यू कैसा है। अगर आपका व्यू अल्ट्रा बुलिश है तो जस्ट इसे बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करके छोड़ दो। और हाँ, जब आप बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे उस समय पुट स्प्रेड को भी आपको एग्जिट करना है। जब आप पुट स्प्रेड को एग्जिट करेंगे, जब आप बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली एक बुलिश स्ट्रैटेजी बन चुका है, ठीक है। ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी बन चुका है। इसके अलावा बट ये वाला आप एडजस्टमेंट तब करेंगे जब आपका व्यू अल्ट्रा बुलिश होगा, नहीं तो अगर आपका व्यू स्लाइटली बुलिश है या साइडवेज है तो आपने जो 4 लॉट यहां पे एग्जिट किया है 20,000 का कॉल, ये 4 लॉट आप और ऊपर जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 लॉट आप और ऊपर जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पे प्रीमियम कम होगा, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 20,500 का कॉल सेल करता हूँ, ठीक है। 20,500 का 4 लॉट मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। अभी आप देखो कि आपका ब्रेक इवन 500 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट हो गया है। एंड एक चीज याद रखना, आप ये एडजस्टमेंट तब करोगे जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तभी तो आपको लॉस होगा ना, तभी आपको लॉस होगा, तब ही आप ये एडजस्टमेंट करेंगे। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तो क्या ये प्रीमियम सिर्फ 43 होगा? ऑब्वियसली नो, ये प्रीमियम यहां पे ज्यादा होगा। मैं एग्जांपल के लिए अगर 70 मान के चलता हूं, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए 70 मान के चलता हूं। आप देखो यहां पे लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, आई मीन जस्ट 2,700 का लॉस है 3 लाख के मार्जिन पे। इनिशियली 4 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा था, ठीक है। आपका लॉस है ओनली 2,700। आपका ब्रेक इवन है 20,686, मतलब आपने अपने ब्रेक इवन को 500 पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर लिया। आपने अपने ब्रेक इवन को 500 पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर लिया। एंड मैक्स प्रॉफिट तो है ही, आप देख सकते हैं मैक्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। मैक्स प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, मैक्स प्रॉफिट तक रुकना भी नहीं है, बट ये 2 एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। अगर आपका व्यू अल्ट्रा बुलिश है, जस्ट कन्वर्टेड टू बुल कॉल स्प्रेड। आपको दोनों बेयर पुट स्प्रेड को भी एग्जिट करना होगा एंड आप उसके बाद आपको बुल कॉल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। बुल कॉल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अगर आपका व्यू अल्ट्रा बुलिश नहीं है, स्लाइटली बुलिश है, तो आप बुल कॉल में कन्वर्ट करने के बाद ये बाकी का 4 लॉट और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो। सो ये 2 एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि आप देखो हर सिनारियो में प्रॉफिट होगा एक्सेप्ट अल्ट्रा बुलिश में। जब अल्ट्रा बुलिश होता है
तो आप उन दोनों में से कोई एक एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट कहीं भी जाए, एंड यस आप इस स्ट्रैटेजी को मंथली में भी कर सकते हैं, वीकली में भी कर सकते हैं। एंड बहुतों का डाउट होता है क्या इस स्ट्रैटेजी को हाई विक्स में कर सकते हैं या लो विक्स में कर सकते हैं। आप इस स्ट्रैटेजी को हर तरह के विक्स में कर सकते हैं। मैं आपको लो विक्स में करके दिखा रहा हूँ। आप हाई विक्स में करेंगे ना तो ये 20,000 की जगह आप 21,000 का कॉल भी सेल कर सकते हैं। आपको और 1000 पॉइंट और आगे का रेंज मिल जाएगा जब आप हाई विक्स में करेंगे। तो क्यों ये स्ट्रैटेजी लो और हाई विक्स दोनों के लिए सूटेबल है? क्योंकि आप इनसाइड बाइंग कर रहे हैं, आप इनसाइड बाइंग कर रहे हैं, पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी। अगर विक्स कम है तो आप बाई करने के लिए प्रीमियम भी कम पे करोगे। अगर विक्स कम है तो रेंज अगर छोटा मिल रहा है तो ठीक है, रेंज छोटा मिल रहा है, बट जो प्रीमियम आप बाई कर रहे हैं वहां भी आप कम प्रीमियम पे कर रहे हैं, डेबिट भी आप कम दे रहे हैं। और अगर विक्स ज्यादा है तो अगर डेबिट आप ज्यादा दे रहे हैं तो रेंज भी ज्यादा मिलता है। डेबिट आप ज्यादा दे रहे हैं तो सेल वाला प्रीमियम भी तो ज्यादा मिलता है। और जो जहां पे आप सेल कर रहे हैं प्रीमियम 1:1 नहीं, 1:5 है। तो जब आप सेल करेंगे तो सेलिंग का भी प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। दोनों न्यूट्रल हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेशियो स्प्रेड की बाइंग और सेलिंग दोनों को हम लोग ऑलमोस्ट न्यूट्रल रखते हैं। तो विक्स का इफेक्ट पड़ता है बट ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। कैलेंडर स्प्रेड सिर्फ लो विक्स के लिए होता है, क्रेडिट स्प्रेड सिर्फ हाई विक्स के लिए होता है, आयरन फ्लाई सिर्फ हाई विक्स के लिए होता है। बट रेशियो स्प्रेड को आप हाई और लो विक्स दोनों में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बायर और सेलर दोनों हैं। जहां हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, जहां हम लोग बाई कर रहे हैं वहां पे हम लोग बायर है, हम लोग कम प्रीमियम पे कर रहे हैं। जहां ओटीएम पे हम लोग सेल करते हैं वहां पे हम लोग सेलर है, हम लोग वहां पे कम प्रीमियम सेल करते हैं बट एक से ज्यादा लॉट सेल करते हैं। सो वी आर न्यूट्रलाइजिंग आवर पोजीशन। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो को लाइक करके आपका जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।